तो आज का हमारा टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर क्या होता है ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? तो ध्यान से सुनिए, हमने 5 हेड ऑफ इनकम पढ़े हुए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, कैपिटल गेन, और अदर सोर्सेज, राइट। अब सवाल यहाँ पे एक आ जाता है कि एक पर्सन की हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं और हम ये उसको कहते हैं, गवर्नमेंट उसको कहती है कि भैया तूने पूरे साल में जो कमाया हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कर लो। अब सवाल यह है कि सर वो कहता है कि मैंने सैलरी में तो सर कमाया पर एचपी में मुझे लॉस हो गया, बिजनेस में मैंने कमाया पर कैपिटल में मुझे लॉस हो गया, अदर सोर्स में मैंने कुछ कमाया। ठीक है, ओके। एक बंदा कहता है सर मैं तो बिजनेस ही करता हूँ, मैं तो जॉब करता ही नहीं, तो मेरी तो सैलरी है ही नहीं, मेरी तो ये बाकी की इनकम है। तो सवाल यहाँ पे एक पहले निकल के आता है कि आप कैसे टैक्स चार्ज करोगे? जो जो मैंने कमाया उस पर टैक्स चार्ज करोगे या फिर जो कमाया माइनस जो खोया टोटल नेट इनकम पे टैक्स चार्ज करोगे? तो अकॉर्डिंग टू यू किस पे टैक्स चार्ज होना चाहिए, सिर्फ जो कमाया उस पे या फिर कमाया खोया नेट करके? जाहिर सी बात है नेट पे होना चाहिए सर, क्योंकि ऐसे तो अगर मैं 5 लाख रुपए, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं ये सारे काम नहीं करता, मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस से कमाए, ठीक है, और मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, उसमें मुझे 5 लाख का घाटा हो गया। ठीक है, तो आप मेरी जेब में तो कुछ आया ही नहीं, पर आप कहते हैं सर 5 लाख पे टैक्स दो, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए बोला गया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लॉस को इससे, इसके लॉस को इससे, ठीक है, इसके लॉस को इससे, ये आपस में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर फिर कुछ लोगों ने जब ये प्रोविजन बने तो ये भी तो होता है ना कि जो रूल बनता है उसका मिसयूज हो जाता है, तो जब ये रूल बना तो इसका मिसयूज भी होने लग गया। ठीक है, और गवर्नमेंट को पता था होगा, तो गवर्नमेंट ने इस रूल के साथ कुछ एक्सेप्शन बनाए, इस रूल के साथ कुछ एक्सेप्शन बनाए। आप बोलोगे सर मिसयूज कैसे? तो सुनो ध्यान से, एक पर्सन जो जॉब करता है क्या वो बिजनेस कर सकता है? एक पर्सन जो जॉब करता है क्या जनरल वे में, एक्सेप्शनली बात नहीं कर रहा हूं, एक पर्सन जो जॉब करता है क्या वो बिजनेस कर सकता है? नहीं सर, जनरली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा दिन अगर वो कहीं पे जॉब करेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बट जनरली नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो इसलिए नहीं है कि हो सकता है कोई जॉब करता हो शाम को आके एक छोटी सी अपनी चाय की दुकान लगाता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, पर जनरली नहीं। तो लोग क्या करने लग गए, सुनो इसका मिसयूज कैसे हुआ। एक बंदा जॉब करता है, अब जॉब में तो कभी घाटा होता नहीं ना, जॉब में तो इनकम ही होगी, तो उसको 3 लाख रुपए साल के मिलते, 25,000 रुपए महीने की जॉब, 3 लाख रुपए साल के मिलते। अब उसको लगा कि यार मुझे टैक्स देना पड़ेगा 25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पे, तो क्यों ना मैं एक बिजनेस शो कर दूं कि मैं शाम को एक बिजनेस करता हूँ। ठीक है, और बिजनेस में छोटा मोटा खर्चा दिखा के मैं लॉस दिखा दूंगा कि मुझे तो लॉस हो गया 2 लाख। छोटे मोटे खर्चे को तो चेक भी कैसे होगा, या आप बोलोगे कि मैंने छोटी सी दुकान किराए पे ली, 5,000 रुपए महीने का उसका किराया लगता है, बिजली लगती है, पानी लगता है, सफाई का लगता है, मेंटेनेंस का लगता है, छोटे मोटे खर्चे सब आपने जोड़ लिए और आपने कहा माल मेरा बिकता ही नहीं है तो मुझे तो लॉस हो रहा है। तो हो सकता है एक्चुअल नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो, पर आपने शो कर दिया। अब इतने छोटे से लॉस को वेरीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है बिजनेस में, समझ गए? फिर आप कहते हो कि सर मैंने 3 लाख तो यहाँ कमाया,
2 लाख का मुझे यहाँ घाटा हुआ, तो 1 लाख रुपए ही मेरे टैक्सेबल है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए चैलेंज हो गया, डिपार्टमेंट के लिए, कि वो पहले आपके इस घाटे को वेरीफाई करें कि वाकई में आपको घाटा हुआ है क्या, और वाकई में हुआ है तब तो 1 लाख पे टैक्स ले, और नहीं हुआ है तो फिर 3 लाख पे टैक्स ले। तो क्या उनके लिए ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल टास्क हो गया? यस। तो गवर्नमेंट ने कहा यार जब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बिजनेस के साथ जॉब करो या जॉब के साथ बिजनेस करो, ये तो बात कम समझ में आती है, क्योंकि अगर आपका पूरा ध्यान जॉब पे रहेगा तो बिजनेस में तो आप कमा ही नहीं पाओगे, हो सकता है घाटा ही होगा आपको। तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि बिजनेस का जो लॉस होगा उसकी भरपाई सैलरी से हो ही नहीं सकती। लो जी, बिजनेस का जो लॉस होगा उसकी भरपाई सैलरी से नहीं कर सकते। तो ये लूपहोल तो खत्म, ये बहानेबाजी तो खत्म। बताइए। ओके, ओके। तो इस तरीके से बहुत से रूल बने और जहां पे लूपहोल लगी उन चीजों को कवर किया गया। अब मैं इस चीज को लिंक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैसे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, मेरे पास 2 घर है, मेरे पास 2 घर है, H1 H2, एक घर में प्रॉफिट एक घर में लॉस, क्या दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकता हूं? बोलिए, एक घर में प्रॉफिट एक घर में लॉस, क्या मैं इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकता हूं? यस और नो? सर कर सकते हैं। अब इनमें मेरा हेड चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हेड तो सेम ही है, दोनों ही एचपी की है, H1 भी एचपी में आ रहा है, H2 भी एचपी में आ रहा है, और सेम हेड में ही सेट ऑफ हो रहा है। तो इसलिए इसको मैं क्या इंट्रा हेड बोल सकता हूं, एक हेड के अंदर, इसलिए हम इसको इंट्रा हेड बोल सकते हैं। ओके। मेरा एक बिजनेस है B1 और एक बिजनेस है B2। B1 बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और B2 बिजनेस में लॉस हुआ। क्या इन दोनों को आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है? यस। तो क्या इसे भी मैं इंट्रा हेड बोल सकता हूं, क्योंकि सेम हेड की बात है अभी तक। ओके। मुझे एक तरफ तो STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, और एक तरफ मुझे LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। दोनों ही कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म लॉस है, ये शॉर्ट टर्म गेन है, हाँ लॉन्ग टर्म गेन है। क्या मैं इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकता हूँ? यस। और इसे भी मैं इंट्रा हेड का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट हो रहा है। बताओ पहले तो ये ठीक है क्या? तो इन्हें नाम क्या दिया गया? इंट्रा हेड। क्लियर है बेटा? ओके। अब बात आई कि सर मेरे पास एक ही घर है और मेरा एक ही बिजनेस है। ध्यान से सुनना, इस घर में तो मुझे लॉस हुआ और इस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या मैं इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकता हूँ? बोलो यस और नो। यस कर सकते हैं, क्योंकि अभी बोला ना, पांचों हेड की इनकम को सेट ऑफ करना है आपको आपस में, तो कर तो सकते हैं। पर क्या मैं इसे इंट्रा हेड बोल सकता हूँ? नहीं, इसे मुझे नाम क्या देना पड़ेगा? इंटर हेड, एक हेड से दूसरे हेड में। बात डिफरेंस समझ में आ गया इंट्रा हेड में और इंटर हेड में? ओके। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ, और इसको भी हम बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है। अब आओ तीसरी बात, इस साल मुझे एक घर में क्या हुआ? लॉस हुआ, और मुझे एक बिजनेस में भी लॉस हुआ।
अब दोनों ही लॉस है, घर में भी लॉस है, बिजनेस में भी लॉस है। क्या आपस में एडजस्ट कर सकते हैं? सर लॉस को कैसे एडजस्ट करोगे? लॉस तो लॉस है, एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता तो एडजस्टमेंट होता, दोनों ही लॉस है, तो किससे सेट करें? तो इस केस में ना तो ये लॉस इससे और ना ये लॉस इससे सेट हो सकता है, ये तो दोनों ही लॉस है। तो हम इन लॉस को क्या कर देंगे फिर? कैरी फॉरवर्ड। क्या कर देंगे बेटा? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब कि भैया इस साल तो हमारी भरपाई नहीं हो सकती, हम अगले साल भरपाई कर लेंगे। अगले साल जब हम कमाएंगे तो पहले हम इस लॉस को सेट करेंगे। आई बात समझ में? जैसे आप अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंट्स में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते नहीं करते? करते ना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो बस सेम चीज है कि भैया मुझे इस साल लॉस हुआ और इस साल मेरी कोई इनकम नहीं है, तो मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ अगले साल। अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो अगले साल का प्रॉफिट और इस साल का लॉस दोनों को एडजस्ट करूंगा, और एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उस पर टैक्स दे दूंगा। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? ओके, अब सुनिए आगे। इसी चीज को तो तीनों सेट ऑफ भी, इन दोनों को सेट ऑफ बोलते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों को सेट ऑफ। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, अभी बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपके माइंड में एक थॉट डाल रहा हूं कि हमें इसमें करना क्या है। रूल सारे मैं पढ़ाऊंगा, अभी तक रूल मैंने एक भी नहीं बताया आपको, ठीक है? अभी तो मैं आपको ये टर्म समझा रहा हूं कि भैया सेट ऑफ होता क्या है और कैरी फॉरवर्ड होता क्या है। ठीक है, हमेशा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, वो भी आपको दे देते हैं। अभिनव क्लास में है क्या? अभिनव नहीं है? हाँ चलो, है क्या? चलो है। तो अभिनव है, तो अपन एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ अभिनव, अगर घर वालों को तुम्हारी शादी करनी है, ठीक है, देखो खुश हो गया शादी के नाम से, घर वालों को तुम्हारी शादी करनी है, तो घर वाले सबसे पहले रिश्ता कहाँ ढूंढेंगे? बोलो, सबसे पहले रिश्ता कहाँ ढूंढेंगे? कोई भी जवाब दे सकता है, एनीवन। अगर घर वालों को अभिनव की शादी करनी है और उसके लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले जो लड़की ढूंढेंगे वो कहाँ ढूंढेंगे? मतलब रिश्ता कहाँ से आता है सबसे पहले? रिलेटिव से। बिल्कुल सर, आंसर आया पहला कि सर रिलेटिव, खुद का कोई रिलेशन हो, ठीक है। तो पहला चॉइस आती है रिलेटिव से, ठीक है। अब पहली चॉइस आई रिलेटिव, तो क्या रिलेटिव में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि यहाँ तो नहीं करनी? जैसे कि गोत्र होता है ना कि ये सेम गोत्र में नहीं करनी, या ऐसा कुछ। तो रिलेटिव में भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी भी रिलेशन से कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। रेस्ट्रिक्शन है इसमें कुछ, मतलब एक्सेप्शन है इसमें कुछ, और बाकी तो ठीक है, चलेगा। ओके, तो क्या मैं इसे इंट्रा कास्ट बोल सकता हूँ? इंट्रा कास्ट, खुद की कास्ट में, ठीक है सर, खुद की कास्ट में बोल सकता हूँ। 2 4 5 10 लड़कियां दिखाई, अभिनव कहता है साहब पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई, ठीक है। तो लास्ट में घर वालों को क्या समझ में आएगा? कि हो सकता है इसने खुद ने कोई पसंद कर रखी है, राइट? और जो पसंद कर रखी है वो खुद की कास्ट में नहीं है, तो दूसरे कास्ट में है। तो जब पता है कि बंदा मना करे जा रहा है, तो लास्ट में चलो उसमें करनी पड़ेगी, तो कर सकते हैं क्या? इंटरकास्ट हो सकती है क्या? हाँ सर, हो सकती है। तो उसको हम इंटरकास्ट बोल देते हैं कि भैया कास्ट में नहीं हो पा रही, तो कोई बात नहीं, इंटरकास्ट से। अच्छा, किसी केस में ये पता चला कि नहीं भाई इसको कोई पसंद नहीं है, और ना ही घर वाले जो दिखा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं,
तो मतलब ना ही तो इंटरकास्ट बैठ रहा है ना ही इंटरकास्ट बैठ रहा है। तो क्या इस साल शादी हो सकती है? कोई बात नहीं, फिर तो क्या बोलेंगे हम, इस साल नहीं हो सकती है तो नेक्स्ट ईयर। एकदम सेम कंसेप्ट है, ध्यान से देखोगे तो एकदम सेम कंसेप्ट है। हम दो लोगों को सेट ऑफ करना चाहते थे आपस में, राइट। पहले हमने रिलेटिव में ढूंढा जिसके कुछ एक्सेप्शन थे कि यार ये रिश्तेदार से नहीं करनी है, ये रिश्तेदार का नेचर ठीक नहीं है या और कुछ है, तो कुछ को हमने साइड में कर दिया और बाकी रिश्तेदार में हमने ढूंढा। अगर बात बन गई तो इंटरकास्ट, एक कास्ट में नहीं बनी दूसरी कास्ट से कर दी तो इंटरकास्ट, और दोनों में बात नहीं बनी तो अगले साल। सेम चीज है, सेम हेड में हमने लॉ सेट ऑफ किया तो नाम हो गया इंट्रा हेड, सेम हेड में नहीं हुआ तो नाम हो गया इंटर हेड, और दोनों ही केस में नहीं हुआ, ठीक है, दोनों ही केस में नहीं हुआ तो नाम हो गया कैरी फॉरवर्ड। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। इज दैट क्लियर एनीवन? सभी जवाब दे दो भैया, सभी जवाब दे दो। अंजलि, नवीन, चिराग, जाह्नवी, रिद्धि सिद्धि, अभिनव। ओके सर, ठीक है। तो अब हम रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ जो रिश्तेदार होते हैं उसमें भी तो ऐसा हो सकता है ना कि भैया नहीं इस परिवार में नहीं करनी है, इस परिवार में नहीं करनी है। तो मान लीजिए कास्ट की अगर मैं बात करूं कि सब 5 कास्ट है, जैसे हमारे 5 हेड है ना वैसे 5 कास्ट है, अग्रवाल है, ब्राह्मण है, ठीक है, अलग अलग कास्ट है। तो रेस्ट्रिक्शन हो सकती है कि भैया ये इससे नहीं करेगा, ये इससे नहीं करेगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं बेटा सेक्शन 70 विच इज कॉल्ड इंट्रा हेड। क्या नाम है इसका? इंट्रा हेड। एक हेड का एडजस्टमेंट उसी हेड की दूसरी इनकम से, ठीक है, सेम हेड का एडजस्टमेंट उसी हेड की दूसरी इनकम से, ठीक है। तो सर इसमें क्या रूल है? देखो, सबसे पहला हेड कौन सा होता है? सैलरी। दूसरा हेड एचपी, तीसरा हेड बीएनपी, चौथा हेड कैपिटल गेन, और पांचवा हेड अदर सब्सिडी। सैलरी हेड में लॉस होता है क्या? बताओ, सैलरी हेड में लॉस होता है क्या? नहीं सर, सैलरी हेड में कभी लॉस होता ही नहीं। जब लॉस होता ही नहीं तो क्या सेट ऑफ की बात आएगी? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एचपी हेड में लॉस हो सकता है, यस सर हो सकता है। तो इस एचपी हेड के लॉस को एचपी हेड के प्रॉफिट से सेट किया जा सकता है क्या? अगर मैं एचपी हेड के लॉस को एचपी हेड के प्रॉफिट से सेट कर दूं तो क्या इंट्रा हेड कहेंगे इसे? यस सर। अब आइए बीएनपी। अब बीएनपी में 3 तरीके के बिजनेस है, ये ध्यान से सुन लेना। एक स्पेसिफाइड बिजनेस, याद है किसी को हमने कहां पढ़ा था? यस सर, बीएनपी में पढ़ा था, सेक्शन 35 एडी में, याद है। एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी बीएनपी में आता है, और एक होता है नॉर्मल बिजनेस। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ये तीनों बिजनेस क्या क्या है। देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब जो सेक्शन 35 एडी में कवर होते हैं, हमने पढ़े थे 14 बिजनेस इसमें आते हैं, टोटल 14 बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्पेकुलेशन के नाम से आपके माइंड में एक चीज आती है सिर्फ क्रिकेट बैटिंग, ठीक है, इलेक्शन में बैटिंग होती है, ये सब चीजें। बताओ यही आता है? 3 पत्ती, जुआ, ये सब आता है क्या माइंड में स्पेकुलेशन के नाम से? बोलिए, स्पेकुलेशन बिजनेस अगर मैं आपको कहूं तो क्या आपके माइंड में जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 3 पत्ती होती है, आईपीएल में बैटिंग होती है, ये सब चीजें आती है क्या माइंड में?
हाँ सर, बट यू आर रॉन्ग। वो चीजें कैजुअल इनकम है, वो तो अदर सोर्स में कैजुअल पढ़ा था ना हमने। लक बाय चांस वाली जो इनकम होती है, दीज आर कैजुअल इनकम, वो तो अदर सोर्स में आती है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। इसका मतलब स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा जरूर है, पर स्पेकुलेशन बिजनेस बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस ऐसा बिजनेस जो होता है, मैं यहां लिख रहा हूं देखो, स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट विदाउट टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मान लीजिए कि प्रेरणा की एक ज्वेलरी शॉप, ठीक है, प्रेरणा की एक ज्वेलरी शॉप। मैंने कॉल किया कि बेटा मुझे आपकी शॉप से कुछ गोल्ड खरीदना है, क्या रेट चल रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा सर रेट तो अभी चल रहा है सर 50,000 100 रुपए। मैंने कहा ठीक है, मुझे 1 किलो गोल्ड खरीदना है, गोल्ड लेना नहीं है, बस बुक कर दीजिए मेरा आप गोल्ड, क्या मैं बुकिंग कर सकता हूँ? बोलिए, क्या मैं बुकिंग कर सकता हूँ कि मुझे 1 किलो गोल्ड बुक करना है आज के भाव में, ठीक है। क्या मुझे पूरे 1 किलो गोल्ड का पैसा देना पड़ेगा बुकिंग करने के लिए? क्योंकि मैं डिलीवरी नहीं ले रहा, मुझे गोल्ड चाहिए नहीं, बस बुकिंग करना है मुझे, नहीं। तो मैंने कुछ मार्जिन मनी जिसको बोलते हैं ना, मैंने इनको कुछ मार्जिन मनी दे दी कि भैया आप कुछ 1 लाख रुपए मेरे जमा कर लो और 1 किलो गोल्ड मेरा बुक कर दो, ठीक है। मैंने 10 दिन बाद फिर फोन किया कि क्या भाव चल रहा है, वो कहते सर 50,300 रुपए है। मैंने कहा मेरा जो गोल्ड बुक है उसको बेच दो, मेरा जो गोल्ड आपके पास बुकिंग है उस गोल्ड को बेच दो। अब मैंने क्या इनको गोल्ड दिया? नहीं। तो ना तो मैंने पहले गोल्ड लिया था, ना अभी गोल्ड दिया है, और ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में सेट हो गए। मुझे 200 रुपए के हिसाब से पेमेंट लेना है इनसे, बोलिए यस और नो। नो, इट्स नॉट ब्रोकर बेटा। ब्रोकर किसी और के बिहाफ पे खरीदता है, ध्यान से सुनना, ब्रोकर किसी और के बिहाफ पे खरीदता है और उसमें ब्रोकरेज लेता है। ये आपका खुद का है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है ये। अगर भाव कम हो जाते हैं तो लग भी जाते हैं, ब्रोकर को कभी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ब्रोकर तो ये हुआ कि मैंने आपके बिहाफ पे खरीदा, रेट चल रही थी 50,000 100 रुपए, मैंने आपको दे दिया 50,120 रुपए में, तो 20 रुपए मैंने ब्रोकरेज कमा लिया। बट ये है बिजनेस विदाउट टेकिंग डिलीवरी। जैसे आपने गेहूं में भी आप कर सकते हैं, कमोडिटी में भी आप कर सकते हैं। क्या आपने, आपको लगता है गेहूं के भाव बढ़ने वाले हैं, आपने बुकिंग कर ली, ना माल लिया ना पैसा दिया, ठीक है, और जब भाव बढ़ गया तो बेच दिया, ना माल दिया ना पैसा लिया, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट का आप क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस, राइट। बोलिए, सबके समझ में आ गया ये पॉइंट क्या है? हालांकि इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर वो एक्सेप्शन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अभी आपके लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो एक हो गया स्पेकुलेशन बिजनेस, एक हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस, और बाकी सारे जितने भी बिजनेस है वो सब नॉर्मल बिजनेस है। बता दो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? शेयर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। शेयर्स में जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, शेयर्स में जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, दैट इज स्पेकुलेशन बिजनेस। पर डिपेंड करता है कि वो आपका बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कैजुअली आज मैंने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर बेच दिए, वो कोई कैजुअल इनकम नहीं है, वो कैपिटल गेन में आएगा। पर डेली का मेरा यही काम है, तो मेरे लिए वो फिर बिजनेस, पहले बिजनेस बनाना जरूरी है, समझो आप बात को, कि पहले उस एक्टिविटी को बिजनेस में लाना जरूरी है। और बिजनेस कब होगा? जब आप उसको रेगुलर करेंगे। तो पहले आप रेगुलर करो, फिर इंटरडे जो करोगे वो आपका स्पेकुलेशन में आएगा। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ओके, तो अब इनके सेट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई लॉस लगा है, तो उसकी भरपाई आप स्पेसिफाइड
बिजनेस के प्रॉफिट से ही कर सकते हैं और किसी प्रॉफिट से नहीं कर सकते। हालांकि इसी हेड में दूसरा बिजनेस भी है, पर आप दूसरे बिजनेस से उसकी भरपाई नहीं कर सकते, आपको भरपाई इसी बिजनेस से करनी पड़ेगी। मतलब स्पेसिफाइड का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। समझ गए? तो मान लीजिए आप दो स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, आपस में एडजस्ट हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, पर आप एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं। ठीक है, आपको याद है 14 बिजनेस में एक बिजनेस था कोल्ड चेन फैसिलिटी और एक बिजनेस था प्रोडक्शन ऑफ हनी। ध्यान से सुनना। अब कोल्ड चेन फैसिलिटी में मुझे नुकसान हो जाते हैं, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, और प्रोडक्शन ऑफ हनी में मुझे फायदा हो जाता है, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्या मैं इन दोनों के लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं आपस में? यस, बिल्कुल कर सकता हूं। पर अगर मुझे कोल्ड चेन में लॉस हुआ और मुझे कोचिंग सेंटर जो मेरा चलता है उसमें प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं आपस में एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, ये भी सेम हेड में होगा। इज दैट क्लियर? और नॉर्मल बिजनेस का लॉस एनी बिजनेस इन प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। इसका मतलब क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट हो सकता है? बोलिए, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट हो सकता है क्या? हो सकता है। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट हो सकता है क्या? नहीं। समझ गए? ओके। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कंसेप्चुअली समझ चुके हैं, राइट? ओके। आगे आ जाइए। कैपिटल गेन में दो ही तरीके का लॉस होगा, या तो एलटीसीएल या एसटीसीएल, राइट? इसके अलावा कोई लॉस हो सकता है क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस? क्या इसके अलावा कोई लॉस हो सकता है? नहीं सर, इसके अलावा तो कोई लॉस नहीं हो सकता। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की जो भरपाई है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकती है, यस। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकती है, यस। ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की भरपाई सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं और समझाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। जो बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, ध्यान से सुनना, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में लेके जा रहा हूँ। हम कहते हैं भैया जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, क्या उसे रिश्ता ढूंढने की जरूरत है, या रिश्ता ढूंढता ढूंढता उसके पास आ जाएगा? बोलो। आप ये मान लीजिए ये एक कैटेगरी है लोगों की, तो जो लोग कैटेगरी इसमें आते हैं जॉब वाली में, क्या उनके पास रिश्ता अपने आप आ जाएगा? गवर्नमेंट जॉब वाले? हाँ सर, रिश्ता अपने आप आ जाता है इनके पास तो। यस, तो इन्हें नो नीड टू सेट ऑफ, इन्हें जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा मानो। ठीक है। एचपी लोग ये एक कास्ट है, और ये अपनी ही कास्ट में रिश्ता करना पसंद करते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण है, ये दोनों ब्राह्मण है और दोनों आपस में रिश्ता करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये भी एक कास्ट है, पर कास्ट में सब कास्ट भी तो होती है। जैसे मान लो खंडेलवाल है क्या यहाँ पे कोई? खंडेलवाल, खंडेलवाल भी है क्या यहाँ पे? कि सर उसमें बहुत सारे होते हैं ना, ब्राह्मण में भी तो बहुत सारे होते हैं ना, गौड़ ब्राह्मण है या सांडिल्य है या और कुछ है, होते हैं ऐसे। कास्ट में सब कास्ट होती है।
तो ये मान लीजिए ये एक कास्ट है और ये इसकी सब कास्ट है, ठीक है। तो इसकी जो सब कास्ट है ये कहते हैं साहब हम तो हमारी कैटेगरी में ही शादी करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। तो ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड वाले कहते हैं हमें तो स्पेसिफाइड ही चाहिए, हमें तो दूसरा नहीं चाहिए। स्पेकुलेशन वाले कहते हैं हमें स्पेकुलेशन वाले चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए। और नॉर्मल वाले कहते हैं हमें कोई भी चलेगा, बस हमारी ओवरऑल कास्ट में होना चाहिए। बोलिए, बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ये जो है ना कैपिटल गेन, मैं इसे कहता हूं कि राजा परिवार है, पैसे वाला। राजा परिवार है पैसे वाला, ठीक है। तो जो मान लो राजा परिवार में अगर बड़े जो लोग हैं राजा महाराजा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या अपने भाइयों से मदद मांग सकते हैं? बताइए, राजा परिवार में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, किसी राजा की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, क्या वो अपने भाई से मदद मांग सकते हैं? लॉन्ग टर्म मतलब बड़े बड़े राजा, राजा की पहली जनरेशन, क्या वो अपने भाई से मदद मांग सकती है? यस और नो? यस। पर अगर क्या वो अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं? नहीं भाई, शान के खिलाफ हो जाएगा ना ये तो इसलिए लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से हो सकता है। अच्छा, बच्चों को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या बच्चे अपने भाई से मदद मांग सकते हैं? हाँ, और वो अपने पिता चाचा ताऊ से मांग सकते हैं मदद। यस। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से, पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से। बोलो, बात समझ में आती है? ओके, लास्ट वन आ जाइए, आज का लास्ट टॉपिक है, फटाफट देख लीजिए। अदर सोर्सेज। अदर सोर्स में हम तीन चीजें बना रहे हैं। पहला, ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स, ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स एक्टिविटी। दूसरा मैं लिख रहा हूं कैजुअल लॉस, और तीसरा मैं लिख रहा हूं अदर लॉस। पहले समझ लीजिए चीजें क्या है। ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स का मतलब जो हॉर्स रेस में घोड़े काम आते हैं। देखें आपने हॉर्स रेस कभी? तो हॉर्स रेस में जो घोड़े काम आते हैं, ठीक है, उन पे जो पैसा लगता है, क्या वो कैजुअल इनकम है या वो ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है? मतलब एक बार ध्यान से सुनो, दो चीजों को अलग रखो। एक हॉर्स रेस से पैसा कमाना और एक घोड़ों को मेंटेन करने से पैसा कमाना। क्या ये दोनों टर्म क्लियर है आपके माइंड में? ठीक है। घोड़ों से पैसे कमाने का मतलब है कि आपने घोड़े पे पैसा लगाया, बेटिंग करी और उससे पैसा कमाया, वो कैजुअल इनकम में आएगा। वो किस में आएगा? कैजुअल इनकम में आएगा, राइट। और ओइंग एंड मेंटेनिंग, जब रेस खत्म हो जाती है तो वो घोड़े कहाँ जाते हैं अभी बताओ? जब रेस ओवर हो जाती है, हॉर्स नहीं, हॉर्स बेटा, हॉर्स। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, ओके, ठीक है। बोलिए, जब रेस खत्म हो जाती है तो वो हॉर्स कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं घोड़े सारे? बोलो। ये आपने मूवी देखी? एक मूवी आई थी रेस, एक मूवी आई थी रेस, देखिए किसी ने? हाँ सर, मूवी तो सारी देखिए, कोई सी भी पूछ लो आप। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा कि हॉर्स रेस में जो घोड़े होते हैं वो किसी न किसी पैसे वाले के होते हैं, राइट। पैसे वाले के होते हैं, खुद के पर्सनल घोड़े होते हैं। रेस होती है, वो बेटिंग लगाते हैं, और फिर क्या वो पैसे वाले अपना घोड़ा लेके घर चले जाते हैं? देखा है कभी आपने पैसे वाले को अपना घोड़ा ले जाते हुए? नहीं, वो अपना घोड़ा घर नहीं लेके जाते, वो मेंटेनेंस के लिए हैंडओवर कर देते हैं अपने किसी पर्सन को। मतलब बहुत से लोग हैं जो घोड़े को रखने का काम करते हैं,
घोड़ों का ख्याल रखने का काम करते हैं। वो अपना हॉर्स उसको मेंटेन करने के लिए दे देते हैं, वो उसका ध्यान रखता है। समझ गए? ओके। अब वो जो बंदा उसका ख्याल रखता है वो उसके मालिक से कुछ पैसा चार्ज करेगा, चाहे मंथली करेगा चाहे ईयरली करेगा, राइट। और उस पैसे से वो उस घोड़े का ध्यान रखेगा और उसमें अपना प्रॉफिट भी कमाएगा, राइट। ओके। तो यहाँ पे दो इनकम हो गई। एक तो उस बंदे की इनकम जो घोड़ों का ध्यान रख रहा है सिर्फ, तो वो तो कहाँ आ जाएगी, यहाँ। बात समझ में आ गई? ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स, तो जो लोग घोड़ों का रख रखाव करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और उससे कुछ कमाते हैं, वो आता है ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स में। इज दैट क्लियर? और जो हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं वो आता है कैजुअल इनकम में। इज दैट क्लियर? तो पहले तो इन दोनों में फर्क आप ध्यान रखें, वरना गलती कर बैठेंगे। तो ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस में अगर लॉस हुआ है तो इसकी भरपाई ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स एक्टिविटी से ही होगी, ठीक है। अच्छा, किसी को कैजुअल लॉस हुआ है तो नो सेट ऑफ, कैजुअल लॉस की कोई भरपाई नहीं है, कैजुअल लॉस की कोई भरपाई होती ही नहीं है। और अदर लॉस हुआ है तो उसका भरपाई अदर इनकम से की जा सकती है। लो जी, ये आपका इंट्रा हेड पूरा हो गया। एक बार इसमें कोई डाउट है तो बता दो। एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार 5 मिनट में सुन लीजिए। हमने ये कहा कि सर अगर हम एक हेड में कुछ कमा रहे हैं और एक हेड में हमारा कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, एक हेड में कुछ कमा रहे हैं और एक हेड में कुछ लॉस हो रहा है तुषार बेटा, है 5 मिनट वेट करो। हम एक हेड में कुछ कमा रहे हैं, एक हेड में कुछ लॉस हो रहा है, तो सर आप सारे लॉस को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि सैलरी में तो लॉस होता नहीं है, तो सैलरी के लॉस की तो सेट ऑफ की जरूरत नहीं है। एचपी का लॉस एचपी से सेट ऑफ हो ही सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, बाकी से नहीं होगा। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, बाकी से नहीं होगा। और नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। अदर सोर्स में जो ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस की बात आती है, वो लॉस ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। कैजुअल लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। और अदर लॉस अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। प्रियंका का एक सवाल है कि सर ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस में नुकसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। आपको फीस कम मिली, खर्चा ज्यादा लगा। मान लीजिए आपके पास 50 हॉर्स को मेंटेन करने की कैपेसिटी है, ठीक है, पर इस बार आपके पास 10 ही हॉर्स आ पाए, 10 लोगों ने आपको हैंड ओवर किया अपने हॉर्सेज, तो पैसा तो 10 से आया, पर फिक्स एक्सपेंसेस तो लगते हैं ना, आपका रेंट लगता है, आपका गार्डन का मेंटेनेंस लगता है। तो मे भी हर बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये भी एक तरीके की बिजनेस एक्टिविटी है, तो लॉस तो इसमें भी हो सकता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पोस्ट क्लास के लिए एक बार सर से आप बात कर लेना बेटा, पोस्ट क्लास के लिए आप सर से बात कर लेना, ठीक है। एंड चिराग, रिवीजन क्लास के लिए पूछ रहे हैं चिराग बेटा, रिवीजन क्लास